मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। हेलो। आपको इस तरह खामोशी से अंदर नहीं आना चाहिए था। क्यों? मेरा बेडरूम है, जैसे दिल चाहेगा वैसे आऊंगा। तुम क्या कर रही हो? वो दूध का गिलास रखने आई थी। बेगम साहिबा ने कहा था कि मैं रोज रात को कमरे में दूध रख दिया था। मॉम अभी भी मुझे दूध पीता बच्चा समझती है, पता तुम। खैर ये ले जाओ, और कल से आइस क्यूब्स रखना है। पहली रात है, गुजारा तो करना ही होगा ना। वैसे तुम भी कम नहीं, सर से पैर तक नशा ही नशा है। बैठो ना। क्या ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे जाने दे। नहीं नहीं तू तो मुझे जाने दे, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दे। रोने लगी, मैं आंसू पोंछ देता हूं। बबलू, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। खुदा हाफिज। अंधी हो गई हो क्या? नजर नहीं आ रहा? पागलों की तरह भागती हुई आ रही हो। उठाओ मुझे, उठाओ। बेगम साहिबा, वो बेगम साहिबा। जाहिल गवार, ऐसे भागी चली आ रही जैसे तुम्हारे पीछे कुत्ते लगे। हुआ क्या है? अरे तुम्हारी रंगत क्यों सर्द हो रही है? बोलो। मैं कल से रात में काम नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे नौकरी से निकाल दे। अरे कुछ मुंह से फूटोगी भी कि हुआ क्या है? खबरदार, अगर ये बात बाबर के बारे में है तो एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना। मैं जबान बंद करके अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मैं कल से काम पे नहीं आऊंगी। अब बस मुझे मेरे पैसे दे दे। अच्छा, ज्यादा जज्बाती ना बनो। अब तुम्हारी इज्जत को यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, ये मेरी जमानत है। जाओ किचन में जाके काम करो और उसके बाद अपने क्वार्टर में जाके अंदर से कुंडी लगा लेना। मैं देखती हूँ, जाओ। शाबाश। अच्छा, ले जाओ। अच्छा, मामा, मुझे आपके रूम में आना ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं आपके और पापा के बीच में मौजूद हूँ। आप दोनों की खुशबू आती है मुझे। अरे जीनू, पापा, आप इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? अभी तक सोई क्यों नहीं? वो पापा नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए यहाँ आ गई। दरअसल मामा के साथ सोती हूँ ना मैं। हाँ तो ताहिरा के पास जाकर सो जाती। नहीं पापा, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊंगी। आप परेशान हो तो आप जाकर आराम करें। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई, जब हमारी प्यारी सी बेटी को नींद नहीं आ रही तो क्या लगता है कि मैं जाके सुकून से सो सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है? देखो जीनू, मैं जानता हूं तुम्हारी मामा ने हमेशा तुम दोनों के सामने मेरा बहुत ही बुरा इमेज रखा है। दरअसल उसकी कभी नियत ही नहीं थी घर बसाने की। वो कभी चाहती नहीं थी कि हमारी शादी कामयाब हो, क्योंकि हमेशा से उसके दिल में अहमर बसा था। मगर पापा, आपने भी तो कभी मामा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। मैं मानता हूं कि मैंने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लेकिन उसी ने मुझे मजबूर किया। लेकिन क्या करता, मुझे तो बेगैरत बन के सब कुछ बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, लेकिन ये मैं कर नहीं सका। और
हमेशा मैंने तुम लोगों को भी अपना जालिम रूप दिखाया। सबा की तरह मुझे भी मजलूम बनना चाहिए था। अंदर अंदर से उसे जलाता तो शायद तुम लोग मुझे इतना जालिम नहीं समझते। नहीं पापा, मुझे हकीकत का इल्म हो गया पापा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन खैर अब तुम जाकर सो जाओ। पापा मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, पापा मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, कहीं आप मेरी शादी तो। नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम सुकून से अपनी तालीम कंप्लीट करो, कोई टेंशन ना लो। तो मैं कल से जाऊँ कॉलेज पापा? हाँ हाँ जरूर। और ये, और एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो। अरे रख लो, काम आएंगे। अब जाओ सो जाओ, शाबाश। थैंक यू पापा। गुड नाइट। तुम्हारी बात हुई थी क्या अमर से? हाँ हुई थी। अच्छा, क्या कह रहा था? वो कह रहा था अगर मरियम के पाँव भी पकड़ने पड़े ना तो वो अपनी बेटी की सलामती के लिए उसके पाँव भी पकड़ेगा। क्या? एहसान मानो अपने दामाद का कि तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी इतने मुखलिस इंसान से। अंबर, मुझे जर खान से डर लग रहा है अब। उससे डरना भी चाहिए। इतना सोच लो, जो कहकर गया है वो करेगा भी। दरिया खान। अल्लाह ना करे। मुझे यकीन है अमर पर। वो मरियम को मना लेगा। किसी दरिया खान के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अगर आ भी गया तो मैं निकाह पढ़वा लूंगी। दौलतमंद तो होगा ना। पागल हो तुम बिल्कुल। अच्छा सीरियस हो जाओ ना। बताओ, जैनू का इनकार इकरार में कैसे बदलेगा? बहुत मुश्किल है। जब तक जीनिया को ठोकर नहीं लगेगी ना, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिद छोड़ेगी। वो पूरी तरह से हामिद और ताहिरा के सहर में जकड़ी हुई है। या अल्लाह मेरी बेटियों पे रहम फरमा दे। परेशान ना हो, अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई सबब निकाल लेगा। तुम देखना। इंशाल्लाह। अरे अमर, तुम इतनी सुबह? खैरियत? सोचा तुम्हारे और बाबर के साथ चाय पियो। कहाँ है बाबर? वो तो अंदर ही है, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? तुम्हारा फैसला सुनकर मेरी तबीयत कैसे ठीक रह सकती है? मेरा फैसला? ओह, तो तुम जीनू के लिए आए, सबा की बेटी के लिए। मेरे साथ चाय पीना तो महज एक बहाना है। मरियम, जीनू अगर तुम्हारी बेटी होती ना, उसकी खातर अगर मुझे किसी के पांव पकड़ने पड़ते, मैं पांव पकड़ लेता, चाहे वो हामिद ही क्यों ना होता। अमर, खुदा के लिए मरियम, बेटी की मां बनकर फैसला करो और सबा की मजबूरी को समझो। बाबर अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी तो उसने अपना बिजनेस सेटल करना है, उसे कुछ टाइम चाहिए। बाबर को बिजनेस मैं सेट करके दूंगा, बाबर भी मेरा बेटा है। लेकिन मैं अपने बेटे की बारात लेके हामिद के घर नहीं जाऊंगी। जीनू को मैं अपने घर से रुखसत करूंगा। अहमद? प्लीज मरियम। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकती। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। या खुदाया, इतनी गंदी बदबू, सांस नहीं लिया जा रहा इस कमरे में। बाबर, कोई इस कदर स्मोकिंग करता है?
अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की मैंने तुम्हें अमेरिका भेजकर। आपने अपनी खातिर मुझे अमेरिका भेजा था, अपनी मर्जी से नहीं गया था मैं। लेकिन वैसे मॉम, मुझे तो तब पता भी नहीं था अमेरिका किस बला का नाम है। आई मिस अमेरिका वैसे। फजूल बातें मत करो। अहमद तुमसे मिलने के लिए आए, अपना हुलिया दुरुस्त करके नीचे आओ। वो तुम्हें बिजनेस सेट करके देने का कह रहे हैं। इस जंगली हुलिया में देखेंगे ना तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। जैसे आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा था उन्होंने। बेहुदा इंसान, जल्दी तैयार होकर आओ। तुम चाय पियो, बाबर भी बस आ रहा है। ले लूंगा चाय। पहले मुझे तुम ये यकीन दिलाओ कि तुम ये रिश्ता खत्म नहीं करोगे। अहमद, तुमसे जुड़ा कोई भी रिश्ता खत्म करना मेरे बस में कहाँ है। खैर, ये बताओ कि सीनिया को अपनी शादी से पहले रुखसत करोगे या बाद में? बाद में, जब तक बाबर भी अपना बिजनेस शुरू कर चुका होगा। मैंने अभी अपना नया ऑफिस बनवाया है, वो मैं बाबर को दे दूंगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी बनवा दूंगा और अपने प्रोडक्ट की एक बड़ी मार्केट भी बाबर के नाम कर दूंगा। थैंक यू सो मच अहमद, लेकिन बाबर जरा खुददार सा लड़का है, शायद उसे ये सब कुछ अच्छा ना लगे। उसे समझाना कि जीनिया मुझे बहुत प्यारी है, तो बाबर भी मुझे बहुत अजीज है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जीते रहो। आप बैठे ना, खड़े क्यों? थैंक यू। माशाल्लाह। मरियम, कहीं से भी नहीं लगता कि बाबर अमेरिका में पला बढ़ा। बस अंकल, वालिदा साहिबा की तरबियत का हिस्सा है और कुछ भी नहीं। मरियम, एक काम तो करो, बाबर को सबा से मिलवाने तो ले जाओ। हाँ वो तो ठीक है अहमद, लेकिन तुम्हें पता है आजकल जरा गाड़ी का मसला है तो। भाई मैं अभी गाड़ी मंगवा देता हूँ, ये क्या मसला है? हेलो। कहाँ जा रही? छोड़ो मुझे, बड़े अल्लाह वाला बनने का ढोंग कर रहे हो। हरकतें देखी अपनी। बबलू, आप नाराज हो जाती हो। गाड़ी, बिजनेस और प्यारा सा बबलू। कम ऑन ना, डांस विद मी, डांस विद मी। इंटरेस्टिंग टॉय, गेम में मजा आएगा। बबलू, तैयार होगी? नाश्ता ठीक से किया? जी मामा। सीनिया, जब तुम मुझे मामा कहती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप है ही बहुत अच्छी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। आप मुझे ड्रॉप करेंगी? हाँ, मुझे काम ही क्या होता है। तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ और छुट्टी के वक्त मुझे कॉल कर देना, पिक भी कर लूंगी। नहीं मामा, कॉलेज तो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। मगर तुम्हें चलना तो पड़ेगा ना, पैरों को तकलीफ होगी। अरे नहीं मामा, हम कॉलेज में भी तो भागते दौड़ते हैं, कहाँ थकते हैं। अच्छा चलो, ये रख लो। मामा इसकी जरूरत नहीं है मुझे, बहुत पैसे हैं मेरे पास। ओहो, खोना। अच्छा ये बताओ, आज लंच में क्या बनवाऊं? मुझे इतना पैम्पर मत करें मामा, आप जो बनाएंगी मैं खा लूंगी। ओहो, अपना ख्याल रखना। अच्छा जी, दाफिज। हाफिज। बाबर, तुमने फिर से बबली को परेशान किया। बबली ऐसी लड़की नहीं है और ना ही ये अमेरिका। अगर काम छोड़ के चली गई ना, फिर खुद करना अपने सारे काम।
मॉम, बबली इज लाइक अ टॉय, एक छोटा सा गोल मटोल सा क्यूट सा टॉय। शट अप, लड़कियां खिलौना नहीं होती। हर वक्त फजूल बात करते हो बगैर सोचे समझे। अच्छा आप अभी तो जाने दें, इतनी मुश्किल से गाड़ी हाथ में आई है। आपकी गाड़ी में बैठते हैं ना मुझे एम्बैरेसमेंट होती है। ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दोस्त से मिलने। अच्छा, और यहाँ तुम्हारा दोस्त कौन सा आ गया? अमेरिका से आया हो ना। ये मत भूलो बाबर के हमने सबा से मिलने उसके घर जाना है, और उसी हुलिये में जाना है जिस हुलिये में तुम अहमर के सामने आए थे। ठीक है, डोंट वरी, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। जल्दी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। बिगड़ गया है ये लड़का। क्या बदतमीजी है ये, नजर नहीं आता तुम्हें? वाह, you look beautiful. जाहिल इंसान, बदतमीज, तुम्हें नजर नहीं आता? Hey, shut up. You shut up. Nice. उससे में तो बहुत हसीन लगती है। बदतमीज। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है ये मेरे साथ। और मारो इसे। पर जीनू खुश तो है ना? बहुत खुश है, लेकिन हामिद खर्चा बहुत बढ़ गया है। हाँ भाई, रोज मेरा बैलेंस नीचे होता जा रहा है। पहले तुम्हारी नई गाड़ी, फिर घर की रेनोवेशन। अब डेली जीनिया को कॉलेज के लिए पैसे देने पड़ेंगे। खाती पीती रहेगी तो दिल लगा रहेगा। वैसे रिश्ते का क्या हुआ? अभी उसे एडजस्ट तो हो लेने दें। अभी से शादी की बात की ना तो बदगुमान भी हो सकती है। पापा। अरे अरे पापा, जीनू तुम ठीक तो हो? ये क्या हाल बना रखा है? वो पापा, बताओ तो सही, क्या हुआ है? पापा कोई बदतमीज लड़का मुझ पर गाड़ी से कीचड़ उछाल गया और मुझसे बदतमीजी भी कर रहा था। वो परेशान तो